केसो कह कबीर से पूछे बाता बीने, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने। अब केसो रूप में केसो कहता है परमेश्वर कबीर जी से कि हे परमेश्वर, इस गंदे लोक में क्यों आए आप इनका भला चाहो और ये आपका लठ मारे, डले मारे, गुंडा कहे, आपको मारना चाहे, इसे गंदे मलिन लोक में क्यों उतरे आए तुम, इसे सुंदर लोक न छोड़ के सतलोक ने। खान पान की इच्छ जीत नहीं अधर विमाने, गरीबदास यो लोक जीवे छाड़ा मुल्क अमाने। सिकल बिकल सब इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, गरीबदास के सो कहे कैसे रहने तुम्हारे। इसमें रह क्यों कर रहे गंदे लोक में परमात्मा आप है। नहीं अधर सरवरता हाँ नहीं अधर कोई बाग, गरीबदास के सो कहे क्यों नहीं देते त्याग। छोड़ दे उसने, चलो चलेंगे अपने सतलोक में। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीबदास जग देख कर हमरा चितमन भंग। नहीं नगर है नूर के नहीं बगर तस्हीर, गरीबदास के सो कहे तुम क्यों रहो कबीर। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रहन तुम्हार, गरीबदास के सो कहे छोड़ गंद संसार, के छोड़ इस गंदे संसार ने, चलो वहां चलेंगे। धन कबीर कुर्बान जा पल पल चरण जुहार, गरीबदास ते क्यों तजे वह हीरे लाल पहाड़। या पौमी है छार की या मृत परोसी पिंड, गरीबदास के सो कहे चरण धरे सिर दंडे। कहते इस पृथ्वी तो पा रखे तो भी पाप लगते हैं, इतने जीव मरे एक कदम में मनुष्य एक। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारा, करोड़ जीव एक जन्म में मारे। परमात्मा कबीर जी भी समझा रहे थे उसको, धर्मदास जी को। तो ऐसे गंदे लोक में तुम पुण्यों की इच्छा करते हो या पैर टेकते पाप हुए, क्योंकि काल आपको पाप और पुण्य में बांध के यहां रखता है। और कबीर जी के पास वो मंत्र है सार नाम, जो दास आपको देगा, वो आपके पापों का नाश कर देगा, फूक देगा, उनको नष्ट कर देगा, तब हम स्वच्छ होकर चलेंगे। धन कबीर कुर्बान जा पल पल चरण जुहार, ये पौमी है छार की मृद परोसी पिंड, गरीबदास के सो कह या चरण धरे सिर दंड। सुन कबीर इस धरनी पर तुम ना धरियो पाव, गरीबदास बॉडी बहुत यहां रहत सतभाव। अब क्या बता रहे हैं, यानी केसों के माध्यम से प्रश्न कर रहे हैं और वहां की व्यवस्था बता रहे हैं। इसे गंदे लोक में आप क्यों रह रहे हो, आपका तो वहां सतलोक है, वहां इसे ठाठ है, दूधों की नदी चलती है, सुंदर अमृत आहार वहां पर है, आपकी तागे यहाँ पर, चलो अपने उस लोक में। यानी वहां उपस्थित जनों को समझा रहे हैं कि ये छोटा आदमी नहीं है जिसको तुम एक दुल्हा मान रहे हो। और पुण्यात्मा उस समय, और जो व्यक्ति इतना धन लेकर आया है केशव और वो उसको सराह रहा है, तो आम व्यक्ति प्रभावित होता है कि भाई सचमुच कोई न कोई शक्ति इसमें है। तो उस गोष्ठी का आधार ये था परमात्मा का कि ये मेरी प्यारी आत्मा मुझे ऐसे ही पहचान ले और मेरे से उपदेश ले ले और इनको मैं ऐसा मंत्र दे दूं इनके पुण्य बढ़ जाए। और ऐसा ही हुआ। अब उन्होंने सोचा था तो इनको भगा दूं कबीर जी को, वहां लाखों व्यक्तियों ने परमात्मा से उपदेश लिया करबद्ध होकर उस भंडारे के बाद। बनारस में, काशी में तो लाइन लागी लोगों की, रोज नाम लेने वाले की, और परमात्मा लाखों की संख्या में प्रभावित होकर कबीर जी से उपदेश लिया। अब कबीर परमेश्वर बोले मैं किस लिए आया हूं, सुन ले भाई मेरी बात। अब वो दोनों की वार्ता से उपस्थित जनों को वास्तविकता बताना चाहते थे परमात्मा। सुन कबीर अब बंदना, सुन केशव अब बंदना, कह कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है अमरा परवेश। अब परमात्मा कहते हैं सुन ले केशव, पूरे विश्व, पूरे सभी ब्रह्मांडों में मेरा ही हुक्म चलता है। हम अमान अवगत पुरुष
और चुंबक जो चमकारे, गरीबदास लोहा फिरे हमरे अधर आधार। लोहे रूपी देह है ये चुंबक रूपी प्राण, गरीबदास दोहों से बगल शब्द अतीत अमान। जब हम खींचे प्राण को दम दम मिले दरिया वे, गरीबदास पिंडा पड़े सुन के श्वास मिल जावे। सुन हमारा रूप है हम है सुन से न्यार, गरीबदास प्राण को हम ही जोहनहार। अब क्या बताते हैं, परमात्मा बता रहे हैं कि हाड चाम की देह में और अमृत दूध सरवंत, गरीबदास इस घट पिंड में ऐसे मिले भगवंत। थन दूधी को चीर के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में हाड चाम और गूद। अब क्या बता रहे हैं, परमेश्वर केशव का उत्तर दे रहे हैं कि तू इनको निकम्मे आदमी मान रहा है यहाँ ने, पर मैं नहीं मान रहा क्योंकि ये मेरी आत्मा है और इनमें परमात्मा प्रवेश करूंगा। कैसे आए, कैसे होगी भक्ति प्रवेश, कि जैसे भैंस मही जब होत है, जैसे भैंस नए दूध होती है, गर्भवती होती है, फिर वो बच्चा देती है तो कितना दूध हो जाता है, बाल्टी भर देती है। और जब तक वो बच्चा नहीं हुआ तब तक उसमें हार्ड और चाम ही था, दूध नहीं था, चाहे ऑपरेशन करके देख ले। तो ऐसे ही जब तक आप जी में, भक्तों में, पुण्यात्माओं में ये परमात्मा कहा करते कबीर जी, ये शब्द रूप से आपके अंदर भक्ति बीज, वचन से भक्ति बीज प्रवेश करूंगा और फिर आपके अंदर वो भक्ति रूपी गर्भ तैयार होगा, फिर दूध रूपी भगवान आप में इस हाडचाम के शरीर में ही होगा, यानी इसी में आप में भक्ति प्रवेश होगी। भक्ति ऐसे होगी जैसे थन दूधी कूची हाडचाम की देह में, जैसे अमृत दूध सरवंत। उस हाड मास चाम के दूध में, शरीर में भैंस के में कहते हैं वो अमृत के साथ दूध भी बन गया। वो किस क्रिया से बना, ऐसे ही जब शब्द रूपी वचन जो आपको दिया जाएगा, इसकी आप भक्ति करोगे, इसकी संभाल रखोगे, तो कहते हैं अपनी भक्ति को फिर ऐसे संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए और ठेस लगे तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति नसाए। जैसे माता किसी बहन को, माता को बहुत वर्षों बाद आस हुई हो बच्चे की, फिर वो कितनी चिंतित रहती है, रात्रि के समय भी एकदम उधड़ के पड़ती है, कहीं करवट लेने से मेरे बच्चे पर दाब तो नहीं आ गई, कहीं मेरा गर्भ खराब ना हो जाए, वो सोपन में भी डरती है। तो ऐसे ही भक्ति प्राप्त होने पर, नाम लेने के बाद आपने मर्यादा इतनी सावधानी से रखनी पड़ेगी कि कहीं आपकी भक्ति नष्ट ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं गोत ठंडूदी को चीर के पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में हार्ड चाम और गूद। यदि वो बच्चा नहीं जन्मा हो तो उसने चाहे चीर का ऑपरेशन करके देख ले, उस भैंस में दूध नहीं पावे। ऐसे ही भक्तिहीन प्राणी जब तक है तब तक ये हार्ड चाम का पुतला ही शरीर है, और जब इसको परमात्मा की दया से उपदेश सत्य भक्ति पूर्ण संत से प्राप्त हो जाती है, फिर इसी हार्ड चाम के पुतले में परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अब क्या बताते हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास घर घर सजा और मार मार के मारे। परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में जा बैठो पाताल, और गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब केसों को बता रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल, मैं अपनी प्यारी आत्माओं को खोज रहा हूं। और परमात्मा क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग मृत्यु पाताल में, ये मृत्यु लोक, ऊपर स्वर्ग लोक, नीचे पाताल लोक, इनमें कहते हम कई बार गए। और ये भोले आदमी मेरे पीछे पड़ देने को मार मार, इसका मार नकम्मा है,
ये मेरे बच्चे मेंटल बना दिए इन नकली काल के दूतों ने, संतों ने, महंतों, पंडितों और काजियों ने। हमरी जात अपूर्वी पूर्व रैन हमार, गरीबदास कैसे जुड़ा ये पश्चिम के कातार। हम पूर्व ठेठ के उतरे ओगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो नहीं मिलती साट। हम पूर्व के पूर्वी उत्तर देश उतरंत, गरीबदास जीव दक्षिण के यो नहीं संग चलंत। अब क्या बताते हैं कि जैसे दक्षिण भारत के जो व्यक्ति हैं और उत्तर भारत वालों से उनकी ना तो कोई कल्चर मिलता, ना उनकी बोली मिलती, तो परमात्मा कहते हैं कि हम हैं पूर्व के पूर्वी, हम तो सतलोक के रहने वाले हैं और उत्तर देश उतरंत हम इस भारतवर्ष में आते हैं और गरीबदास जीव दक्षिण के यो नहीं संग चलंत। यानी ये मेरी भाषा न समझते को ना, जो मैं कहना चाहता हूं ये समझ नहीं पा रहे, इसलिए मेरा पीछे पड़ रहे, मारो मारो, ये तो झूठ बोला है, झूठ बोला है। जिन हमारी सीख लई काटे काटे जम जंजीर, गरीबदास के सौ सुने हैं ऐसे कहे कबीर। के कबीर जी कहते हैं जिन्होंने मेरी शिक्षा ले ली उनके जम के जंजीर बंधन काट दिए, और गरीबदास के सौ सुने ऐसा कहे कबीर। फिर बाजी वेदना रची वैनी जीव अवंत, गरीबदास सतलोक में वो अमर पटा पावंत। कि जो मेरा सत भक्ति ले लेंगे, कबीर जी कह रहे हैं, वो फिर दोबारा लौटकर संसार में नहीं आएंगे, अमर लोक में अमर पटा यानी फॉर एवर के लिए अधिकारी हो जाएंगे। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी नाशवान है, इसके भी जन्म मृत्यु होती है, तो इसके उपासक भी नाशवान ही, अमरपटा नहीं हो सकता उनका। फिर वो अपने मंत्र बताता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा ओम मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के लिए बताया कि उसका 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ये तत् और सत सांकेतिक है, वो और मंत्र है, ये दास बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है, वो तत्वदर्शी संत की पहचान ये है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से बता देगा, उसका तना क्या है, डार कौन भगवान है, टहनी कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर ये जीव संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण रूप से अमर हो जाते हैं। वही परमात्मा कबीर जी अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं वो भक्ति देता हूं, वो फिर दोबारा इस संसार में वो प्राणी नहीं आएंगे। जिन हमारी सीख लई काटू जम जंजीर, गरीबदास के सब सुने ऐसे कहे कबीर। फिर बाजी वेदना रची वह नहीं जीव अवंते, फिर नहीं आते हो गरीबदास सतलोक में वो अमर पटा पावंते। अब परमात्मा क्या कहते हैं आखिर में, अनंत कोट बाजी जहां सतलोक में, और ये सारे ब्रह्मांड कहते हैं मैंने रचना की, कबीर जी कह रहे हैं। अंत कोट बाजी जहां ये रचे सकल ब्रह्मंडे, कहे कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंडे। मैं इतना समर्थ हूं, सारे ब्रह्मांड मैंने रचे हैं और सब रचना मैंने की और सब सुख मैं दे सकता हूं इन बच्चों को, पर मैं क्या करूं, ये काल मेरी प्यारी आत्माओं को खंड करवा देता है, नकली संत भेज के, दूत भेज के उनको बहका देता, क्योंकि पहले अशिक्षित थे सभी,
और परमात्मा लाखों को नाम देकर आते, उसमें से 20-30 हजार वो दूसरे दूत बका बकू का छोड़वा देते कि तो ऐसे बकता है, ये जादूगर है। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास यानी कबीर साहब बोल रहे हैं, कह कबीर मैं क्या करूं, यू काल